तो तालियां बजती रहे आइडिया लोगों के बीच में। हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों और मेरे मंच पर आसीन हमारे यहाँ सोनीपत से जैन साहब भी आपका चुनाव जीत चुके हैं और हमारी भाभी श्री भी अपना चुनाव जीत सकी है। अब तो मार्जिन बढ़ाने वाली बात है भाइयों। और देखिए, मुझसे पहले बहुत सी बातें हमारे भाई ने, छोटे भाई ने, लाडले भाई ने, मदान साहब से आपने की। मैं आपसे निवेदन करूंगा 10 मिनट आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, चाहे माताएं हैं चाहे मेरे भाई हैं। 10 मिनट सरकार से महिला बिल को कांग्रेस और विपक्षी दलों ने गिराने का काम किया। आप सबने देखा कि हमारी तरफ से एक मांग गई कि महिलाओं को 33% आरक्षण चाहिए ताकि हमारी बहन बेटियां भी इस चीज में आगे आए, और उस बिल को गिराने का काम किया। ये काम किया कांग्रेस ने, और उसके जो दल थे, उनके नजदीकी मित्र दल थे, उन्होंने काम किया। और अभी आपने 4-5 रोज पहले एक दृश्य भी देखा जो जबलपुर में हादसा बीता, माँ बेटे का हादसा बीता। माँ किस प्रकार से अपने बेटे को छाती से लगाई हुई थी। माँ चाहती तो अपने बेटे को साइड में छोड़ देती, उसने लाइफ जैकेट पहनी होती तो मां बच जाती। लेकिन मां ने कहा कि मैं इस दुनिया से जाऊं या नहीं जा पाऊंगी मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं प्रयास करूं, मैं अपने बेटे को और अपने आप को बचा पाऊं। लेकिन मौत से लड़ाई लड़ी, कुदरत से लड़ाई लड़ी, वो कामयाब ना हो गया। साहब, उन कांग्रेसियों को सोचना चाहिए था कि हमने जिस मां के गर्भ से जन्म लिया है, उस मां के लिए तो हम बिल पास कर रहे हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए। हमारी मातृशक्ति हमारी बहन और बेटियों को मिलना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे और अपने अधिकारों की बात कर सके। लेकिन कमबख्त कांग्रेसियों को यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने उस बिल को गिराने का काम किया। मैं कहता हूं, उन्होंने बिल नहीं गिराया, अपनी आत्मा को, अपनी मां को गिराने का काम किया। साहब, उन्होंने सोचा नहीं, जब एक बेटी जन्म लेती है इस हरियाणा की धरती पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी ने जब एक आह्वान किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस दिन के बाद एक तरीका बदला। वरना उससे पहले जो हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां होती थी, जो उस परिवार में दादा दादी होते थे, उस बच्ची के जो माँ बाप होते थे, जो बुआ चाची ताई होती थी, जो खून के रिश्ते होते थे, बड़े परेशान हो जाते थे। आस पड़ोस के तो आते थे, घर में बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है भाई, लेकिन बेचारी दादी नहीं गिरा, हाँ कोई लक्ष्मी थे, मन उकसा के कहती थी। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद बेटी अगर घर में आई तो त्योहार मनाया गया, उत्सव मनाया गया। कुआ पूजन तक गांव में भी कुआ पूजन की प्रथा को सब करना शुरू कर दिया, क्योंकि विशेष तौर पर हमारे भाई ने आपको सारी बातें सोनीपत को लेकर बताने का काम किया। मैं तो मेरे से तो आधा घंटा कथा करा लो। मैं आप लोगों से निवेदन प्रार्थना करने आया हूं, आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, अगर आपको लगता है जो बात मैंने की वो बात सही है, भाइयों, आपकी बेटी को देखकर, माताएं, आप अपनी बेटी को देखकर आपको लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला सही था और कांग्रेस और उसके मित्र दलों का फैसला गलत था, तो आप अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करें, कमल के निशान पर अपना मोहर लगाने का काम करें।
मैं ये निवेदन और प्रार्थना करने आपके पास आया हूं। और भाइयों मैं आपको कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को सुबह उठकर परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, अपने गुरु महाराज का नाम लेकर आप घर से निकलिए। बहुत सी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सास नौ दिरानी जेठानी मिल के निकलना, भाई मिल के निकलना, घर से वोट डालने निकलना, ताकि पड़ोसन है गए वो मिड्डा आया, एक दिरानी जेठानी इकट्ठा कर गया, एक सास नौ इकट्ठा कर गया, इकट्ठी वोट पावन चलिए। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, ये प्यार है। पहले तो भाइयों मनाया जाता था, पहले विवाह शादी फुफड़ रुस गए, मासी रुस गई, ओ रुस गए, ब्याह शादियां ते मनाए जाते हैं। हुण आजकल मनाया जाता है चुनाव इलेक्शन, फलाना रुस गया नू मनाओ, फलाना रुस गया नू मनाओ। तो भैया हुण तो चुनाव मनाया जाता है, अगर कोई पड़ोसी नाराज भी है तो तुसी उन्हें मनाओ ना भाई, भारतीय जनता पार्टी ने वोट देना है, कमल के फुल से मोहर लगानी है, यह कहने का काम करना है। भाई और बहनों, राजीव जैन जी भी आ गए, 2 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कह रहे थे 10 मिनट लगाएंगे, लेकिन जल्दी आ गए, मैं भी चल रहा है भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आने वाली 10 भाई सारे जने पूरी चलानी जे फिल्म मेरी, आने वाली 10 तारीख को सुबह उठ के परमात्मा का नाम लेके, जी सस नौ की गल कर रहा हूं ना, कई बार दूधे को सड़ाना भी पैंदा है। एक जनानी आई, वो दुध लैन जाती है 5 किलो का डोलू लैके, वो 5 किलो का डोलू लैके जावे तो दूधिया को दुध लियावे आधा किलो। ओनू 1 महीना हो गया, दूधिया कहने लगा माता जी तू डोलू तो लियानी है 5 किलो का, ते लेके जानी आधा किलो, की चक्कर है? बोला भाई आस पास के सड़ावने भी है भाई, उन्होंने लगना चाहिए 5 लीटर लेके जाने।